तहकीक कर लेनी चाहिए थी। ये जो असर है ये इब्न अबी शैबा की अल-मुसन्नफ़ में आता है, और इसी तरह इमाम हन्नाद रहमहुल्लाह ताला जो है उनकी किताब है अज़्ज़ुहद, उसमें भी आता है। इमाम बहकी रहमहुल्लाह की शोबुल ईमान में भी है, और हाफिज़ इब्न फ़तहवै की अल-वजल में ये असर मौजूद है। अगर इसको इस्तिनादी हैसियत से देखा जाए तो ये झूठा है। अब सब दूसरी बात यह है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हों या कोई भी सहाबी हों, उनसे कतई तौर पर यह ख्वाहिश करना कि मैं फ़लाँ जानवर होता, फ़लाँ परिंदा होता, इस बात में कुछ साबित नहीं है। जितनी भी रवायात आती हैं वो पाया सबूत तक नहीं पहुँचती है मुहद्दिसीन के उसूलों के मुताबिक। लिहाजा ये नहीं कहना चाहिए कि फ़लाँ सहाबी कहता था कि मैं चिड़िया होता बन जाता, मैं जी दुम्बा होता, मैं ऊँट होता, मैं फ़लाँ होता, मैं फ़लाँ होता। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात जो है वो उन्होंने एक दूसरा असर भी पेश किया। अच्छा, वो तारीख़ुल खुलफ़ा सयूती रहमतुल्लाह ताला की किताब से है। तारीख़ुल खुलफ़ा किताब है आप सयूती रहमतुल्लाह ताला की, और गुमन साहब ने वो भी ऐसे ही पेश कर दिया। उसकी सनद पर तवज्जो ही नहीं दी कि ये कहाँ है। सिर्फ मतन पेश कर देना कि एक चिड़िया को देखा और कहा कि चिड़िया तेरी भी क्या बात है, तेरा कोई हिसाब व किताब नहीं होगा, तुझ पर कोई अज़ाब नहीं होगा, काश मैं तेरी तरह होता। अच्छा, यानी इस असर के मुताबिक उन्होंने कहा कि काश मैं चिड़िया होता। जी, मैं तेरी तरह होता, ये मैं चिड़िया होता। तो ये जो असर है ये इमाम इब्न अबी दुनिया रहमतुल्लाह ताला की जो किताब है मुतमन्नीन अल-मुतमन्नीन, तो उस किताब के अंदर ये असर जो है ये मौजूद है। तो ये जो सनद है ये भी झूठी सनद है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बानी दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के अशआर पर गैर मुक़ल्लिदीन ने एतराज़ किया था कि मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आप को मदीने का कुत्ता कहा, हालांकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इंसान को सारे जानवरों से और दीगर मखलूक़ात से फ़जीलत अता फ़रमाई है। उनका ये शेर कुरान के और दीगर दलाइल के मुखालिफ है। मौलाना इलियास गुमन साहब दामत बरकातहुमुल आलिया ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि जिस तरह हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने गैर इंसान होने की तमन्ना की मदीना की मोहब्बत में आकर, इसी तरह खशियत इलाहिया के गलबा की वजह से सहाबाए किराम से भी ऐसे अक़वाल सादिर हुए हैं। तो लिहाजा तुम्हें चाहिए कि जो फतवा तुम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह पर लगाते हो वही फतवा सहाबाए किराम पर भी लगाओ। चूँकि तुम सहाबाए किराम के मुतअल्लिक़ खामोशी इख्तियार करते हो, उन पर फतवा नहीं लगाते, उलमाए अहले सुन्नत देवबंद पर लगाते हो, इससे मालूम होता है कि तुम्हारा मकसद इंसानियत की बुलंदी बतलाना नहीं है, बल्कि उलमाए अहले सुन्नत से बुग़्ज़ का इजहार है। मौलाना इलियास गुमन साहब के इस जवाब पर एक गैर मुक़ल्लिद ने एतराज़ किया है, ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब ने। उन्होंने कहा कि गुमन साहब नानोतवी साहब का दिफा नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने जो रिवायात पेश की हैं वो बिल्कुल झूठी हैं, मौज़ूमन गलत हैं, उनके रावी मतरूक हैं, कज़्ज़ाब हैं वगैरह। और फिर इस बयान में ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब ने अपने इस मौजू से हटकर भी बहुत सी बातें की हैं अहनाफ के मुताल्लिक़। अहनाफ के बहुत से मसाइल को कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ साबित करने की कोशिश की है, गलत बयानियों से काम लिया है, और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अकाबिर के बारे में ऐसी बातें की हैं कि जिसको सुनकर अवाम के दिलों में उनके मुताल्लिक़ नफ़रत पैदा हो। हम इंशाअल्लाह तरतीबात सबका जवाब देंगे। आज हम आपके सामने रखेंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुख्तलिफ़ किस्म के अक़वाल मरवी हैं जिनमें आपने तमन्ना की कि मैं इंसान के अलावा फ़लाँ चीज़ होता। कुछ पर तो उन्होंने इतराज़ कर दिया, ज़रा दो रिवायात और भी सुन लीजिए। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वल्लाहि लवदित्तु अन्नी कुन्तु हादिही शजरता तूकलु व तुज़दु।
अल्लाह की कसम मैं तो ये पसंद करता हूँ कि बेशक मैं ये दरख्त ही होता, खा लिया जाता, काट दिया जाता। किताबुज़्ज़ुहद लि अहमद जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 581। इस रिवायत की सनद हज़रत इमाम अहमद से लेकर हज़रत इमाम हसन बसरी तक बिल्कुल सही है। और ये रिवायत किताबुज़्ज़ुहद के अलावा बहुत सारी किताबों के अंदर मौजूद है। इस रिवायत से हमारा इस्तिदलाल ये है कि इस रिवायत पर गौर करें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दरख्त होने की तमन्ना कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि जो एतराज़ हज़रत नानोती पर करते हो कि उन्होंने गैर इंसान होने की तमन्ना क्यों की, वही एतराज़ तुम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर भी करो। हम तो ये कहते हैं ना हज़रत अबू बकर पर एतराज़ करना सही है और ना हज़रत नानोतवी पर। हज़रत नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना की मोहब्बत में डूब कर मगलूब होकर ये जुमला फरमाया कि मदीना के कुत्तों में मेरा भी शुमार हो जाए। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के खौफ के गलबा में डूब कर यह जुमला इरशाद फरमाया। हज़रत अबू बकर ने फरमाया काश मैं कोई दरख्त होता जिसको खा लिया जाता, काट दिया जाता। यानी अब मैं इंसान हूँ, मुझसे हिसाब व किताब होगा, सवालात होंगे। और अगर मैं दरख्त होता, कुछ लोग मुझे खा लेते और मैं काट दिया जाता, ऐसे ख़त्म हो जाता, किसी तरह का मुझसे मुतालबा ना होता। इस रिवायत की सनद बिल्कुल सही है। अगर कोई शख्स कहे कि हज़रत इमाम हसन बसरी की हज़रत अबू बकर से मुलाकात साबित नहीं है, लिहाजा ये रिवायत मुरसल है, इसका जवाब सुनिए। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मरासील बिल्कुल सही हैं। हज़रत इमामुल जर्ह व तादील यहया बिन मईन फरमाते हैं मुरसलातुल हसनी लैसा बिही बअसुन। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मुरसलात में कोई हरज नहीं है। तारीख़ इब्न मईन बिरवायत दुवरी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 454। नंबर 2, हज़रत इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुरसलातुल हसनी इदा रवाहा अन्हु सिक़ातुन सिहाहुन, कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मुरसलात जब उनसे बयान करने वाले सिका लोग हों तो सही होती है। मतलब इमाम हसन बसरी से नीचे रावी सिका हो तो उनकी रिवायत मुरसल सही होती है। चूँकि इस रिवायत में भी हज़रत इमाम हसन बसरी से नीचे सिका रावी है, लिहाजा ये रिवायत भी सही है। उनकी बहुत ही कम रिवायतें साकित हुई हैं। तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 266। नंबर 3, हज़रत इमाम अबू ज़ुरा रहमतुल्लाह अलैह तो हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायात को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने की हैं उनको भी सही तस्लीम करते हैं, सिवाय चंद रिवायतों के। तो जब हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी रिवायत सही है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से तो बदर्जे औला सही होगी। तो खुलासा ये है कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की ये रिवायत बिल्कुल सही है। दूसरी रिवायत सुनिए जो कि इस रिवायत की ताईद में है। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया लैतनी कुन्तु खादिरतन तअकुलुनी अद्दवाब, ए काश मैं कोई घास होता, मुझको जानवर खा लेते। किताबुल मुतमन्नीन लि इब्न अबी दुनिया जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 11। हज़रत इमाम इब्न अबी दुनिया से लेकर हज़रत इमाम कतादा तक इस रिवायत की सनद बिल्कुल सही है। इस रिवायत को हमने पहली रिवायत की ताईद में पेश किया है। अब इस रिवायत पर भी गौर करो कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घास होने की तमन्ना करते हैं और घास इंसान नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि हज़रत अबू बकर को इंसानियत पर फ़ख्र नहीं है, उनको इंसान बनने का शौक़ नहीं है, उनको ये नहीं पता कि अल्लाह ताला ने इंसान को फजीलत बख्शी है। तुम्हें नहीं पता हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस जुमले पर कोई भी हुक्म नहीं लगेगा, क्योंकि वो जुमला एक ख़ास कैफियत में सरज़द हुआ है। और जब किसी नेक बंदे पर कोई ख़ास कैफियत तारी हो, कोई ऐसा जुमला सरज़द हो जाए तो उस पर हुक्म नहीं लगता। आपने सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत नहीं सुनी कि अल्लाह ताला बंदे की तौबा से इतना खुश होते हैं। वो वाक़या सुनाया था उस बंदे का जो किसी सहरा में हो, उसकी सवारी गुम हो जाए और उसके पास
खाना पीना भी ना हो और उसको रास्ते का भी पता ना हो, कोई उसका मददगार ना हो, वो सो जाए, उसको जाग आए, उसकी सवारी भी मिल जाए, खाना भी मिल जाए, वो कितना खुश होता है। और खुशी के गलबे की वजह से उसके मुंह से निकलता है कि या अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा अल्लाह। ये कुफ्रिया जुमला है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कोई हुक्म नहीं लगाया। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की खुशी को बयान फरमा रहे थे कि उस बंदे को कितनी खुशी हुई कि उसके अल्फाज ही आगे पीछे हो गए, जुमले ही गलत हो गए। तो इसी तरह हम कहते हैं कि हज़रत ननोती रहमतुल्लाह अलैह के जुमले ये मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत के गलबा में हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जुमले अल्लाह के खौफ के गलबा की वजह से है। इसके अलावा भी कई रिवायात हैं। तो उन्होंने एक और एतराज़ भी किया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया ए काश में परिंदा होता। तो गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने इतराज़ किया कि इस रिवायत की सनद में जुवैबिर रावी कज़्ज़ाब है। हालांकि इनको चाहिए था कि सिर्फ एक सनद को ना देखते, इसकी दूसरी सनदों को भी देखते। ये रिवायत सिर्फ जुवैबर ज़हाक के वास्ता से मरवी नहीं है। सुनिए, याकूब बिन ज़ैद, उमर बिन अब्दुल्ला दोनों कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक परिंदे को देखा जो एक दरख्त पे बैठा था। तो आपने फरमाया ए परिंदे तू कितना खुश है, कैसे मौजों के अंदर है। ताकुलु व तशरबु, तू खाता है पीता है। वलैका अलैका हिसाबुन, और तुझ पर कोई हिसाब नहीं है। या लैतनी कुन्तु मिस्लका, ए काश मैं भी तुझ जैसा होता। यानी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु परिंदा होने की तमन्ना कर रहे हैं। अब इस रिवायत के अंदर जुवैबर भी नहीं है और ज़हाक भी नहीं है। शुअबुल ईमान अल बहकी जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 669। दूसरी रिवायत सुनिए, हज़रत खब्बाब फरमाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर में थे, एक परिंदा आया और उनके पास ही दरख्त पर बैठ गया। वो कबूतर था या चिड़िया थी। आपने उसकी तरफ देखा, फरमाया ऐ परिंदे तेरे लिए खुशखबरी है, कैसे तू इस दरख्त के ऊपर मौजे कर रहा है, इस दरख्त से खाता है, फिर तू मर जाएगा और तुझ पर कुछ नहीं होगा, यानी कोई हिसाबो किताब नहीं होगा। लैतनी मकानका, ए काश तेरी जगह मैं होता। किताबुल मुतमन्नीन इब्न अबी दुनिया जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 9। अब देखो, ज़हाक की रिवायत सिर्फ एक ही नहीं है, बल्कि उसकी मुताबिआत में बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं। और आपको पता है कि कसरत तुर्क से रिवायत हसन ठहरती है, तो लिहाजा ए काश में परिंदा होता वाली रिवायत हसन ठहरेगी। एक ही तरीक़ को देखकर जरा करना और ये कहना कि ये रिवायत साबित ही नहीं है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। अच्छा आगे सुनिए, उन्होंने ये तो एतराज़ कर दिया मौलाना कासिम ननोती रहमतुल्लाह अलैह पर, और तसीफ़ुर रहमान जैसे रियाली लोगों ने क्लिप बनाकर माल भी कमा लिया। हालांकि उनको ये नहीं पता कि अपने आप को कुत्ता, बल्कि कुत्ते से भी कमतर गैर मुकल्लिदीन के अकाबिर ने अपने आप को कहा है। गैर मुकल्लिदीन के बड़े आलिम गुजरे हैं, जनाब मौलाना अब्दुस्सलाम मुबारकपुरी साहब। वो लिखते हैं, एक फ़ारसी शेर है, उसका तर्जुमा सुनिए। यानी मैं ना सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदा सरा हूँ, बल्कि शाहजहाँ हूँ, क्योंकि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगाह का कुत्ता हूँ। सीरतुल बुखारी सफ़ा नंबर 25। अब देखो, हज़रत ने तो ननोती ने तो ये फरमाया था कि मुझे उम्मीद है कि मदीने के सगान में मेरा भी नाम शुमार हो जाए, और यहाँ तो साफ सरी लफ्ज़ हैं कि मैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगाह का कुत्ता हूँ। अब इन पर भी फतवा लगाओ, तसीफ़ुर रहमान साहब इनके ख़िलाफ़ भी क्लिप तैयार करो, गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर रमनपुरी साहब इन पर भी एतराज़ करो। एक ही बात ननोती साहब कहें, तुम एतराज़ करते हो, वही बात आपका अपना गैर मुक़ल्लिद आलिम कहे, तुम खामोशी इख्तियार करते हो। हम इसको किस चीज़ का नाम दें? ये दोगरी पलीसी तुम कब तक चलाओगे? तो अगर तुम में एतराज़ हज़रत मौलाना कासिम ननोती रहमतुल्लाह अलैह पर करोगे, तो तुम्हारे काबिरीन भी इस एतराज़ की जद से नहीं बच सकते। तो जो तुम तवील इनकी करोगे, वही हज़रत ननोतवी के अशार की समझ लेना। और दूसरा सुनिए, गैर मुक़ल्लिदीन के बड़े आलिम गुजरे हैं, बुज़ुर्ग आलिम, मौलाना मीर इब्राहिम सियालकोटी साहब। उन्होंने किताब लिखी है सिराजम मुनीरा। उस किताब के अंदर वो फरमाते हैं वलनिअम मा क़ाल अल आरिफ जामी, कि हज़रत मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह ने, आरिफ जामी ने क्या खूब बात कही है। उन्होंने एक फ़ारसी का शेर नकल किया
उसका तर्जुमा ये है कि ए काश मैं मदीने का कुत्ता होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार के साया में बैठता। यानी मुल्ला जामी का शेर है और इस शेर की तारीफ़ इब्राहिम सियालकोटी साहब ने की है और बतौर तायीद के नकल किया है उस शेर को और कहा क्या खूबसूरत शेर है। उसमें शेर में क्या है, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मदीने का कुत्ता होता, आपकी दीवार के साये में बैठता। तो जनाब कासिम ननोती रहमतुल्लाह अलैह पर इतराज़ करने से पहले अपने घर की खबर लो, आपके बुजुर्ग ये क्या लिख गए हैं। और आगे जाकर तो सियालकोटी साहब ने शेर नकल करके इससे भी बड़ी बात कह दी कि मैं इस निस्बत से भी कमतर निस्बत वाला हूँ। सिराजुम मुनीरा पहली बारत सफ़ा नंबर 17 पर, दूसरी बारत सफ़ा नंबर 83 पर। अब देखो हज़रत मौलाना कासिम ननोती ने जो बात कही थी, इससे बढ़कर बात गैर मुक़ल्लिदीन के अकाबिर से हमने साबित कर दी। तो हम कहते हैं कि मौलाना कासिम ननोती रहमतुल्लाह अलैह पर इतराज़ करने से पहले अपने काबिरीन की खबर लो, वो क्या कहते रहे। अगर तुम हज़रत ननोती पर इतराज़ करोगे तो तुम्हारे अपने काबिर भी नहीं बचेंगे। अच्छा, इस बयान के नीचे बहुत सारे जाहिलों ने घटिया किस्म के कमेंट किए हुए थे कि नाऊद बिल्ला उलमाए देवबंद कुत्ते हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं, फलां फलां, और बड़ी घटिया किस्म की बातें की हुई थी। उन खबीसों से मैं कहता हूँ ज़रा तुम जिस तरह की ज़ुबान और अल्फाज उलमाए अहले सुन्नत देवबंद के बारे में इस्तेमाल करते हो, अब कहो ना कि अब्दुस्सलाम मुबारकपुरी को इंसान बनने पर फ़ख्र नहीं है, अब्दुस्सलाम मुबारकपुरी तो कुत्ता बनने पर खुश है, अब्दुस्सलाम मुबारकपुरी तो इंसानियत को छोड़कर कुत्तों की सफ़ में शामिल होना चाहता है। लगाओ उन पर फतवा और कहो इब्राहिम सियालकोटी के बारे में जो बकवास तुमने उलमाए देवबंद पर की थी ताकि तुम्हारे इंसाफ का पता चले, दूसरों पर इतराज़ भाग के करते हो, वही बात तुम्हारे घर से निकलती है तो तुम्हें सांप सूंघ जाता है। ये दोगली पॉलिसी क्यों इख्तियार करते हो। अच्छा, आगे इन्होंने गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब ने बहुत सी गलत बातें भी की हैं। उनमें से एक बात यह भी है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ या कोई सहाबी हो, उनसे कतई तौर पर यह साबित नहीं कि मैं फ़लाँ जानवर होता, फ़लाँ परिंदा होता। इस बाब में कुछ भी साबित नहीं कहते। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि फ़लाँ साहबी ने यह कहा कि मैं फ़लाँ होता, मैं फ़लाँ होता, मैं फ़लाँ होता। हालांकि बहुत सारे अकाबरीन ने सहाबाए कराम की तरफ निस्बत करके ऐसे जुमले नकल किए हैं कि कितने सहाबाए कराम ने ऐसे अल्फाज बोले थे। हम सिर्फ दो हवालाजात पेश करते हैं कि सहाबाए कराम ने अपने आप को इंसानियत के अलावा किसी और चीज़ के होने की तमन्ना की। हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, वल्लाह, अल्लाह की कसम, लवदित्तु अन्नी कुन्तु शजरतन तुअज़दु, अल्लाह की कसम, ए काश बेशक मैं कोई दरख्त होता जो काट दिया जाता। मुस्तदरक हाकिम जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 8633। इमाम हाकिम और ज़हबी दोनों ने इसको सही करार दिया है। बेशुमार किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। आप कहती हैं साबित नहीं है, हमने साबित कर दिया। या तो आपको इल्म ही नहीं था या आपने जानबूझकर ये कौल छुपाया है। इसलिए गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब को चाहिए कि अपनी उस गलत बात से रुजू करें। नंबर 2, हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला के पास एक परिंदा लाया गया। आपने पूछा कहाँ से लाए हो। उन्होंने कहा कि 4 रातों की मुसाफत से। आपने फरमाया कि ए काश इस परिंदे की जगह मैं ही शिकार कर लिया गया होता। ला उकल्लिमु अहदम बिशैइन, मैं किसी से कोई बात ना करता, वला युकल्लिमुनी, और ना ही मुझसे कोई बात करता, हत्ता कि मैं अल्लाह से मिल जाता। रवाहु तबरानी, इमाम हाशमी फरमाते हैं इसको तबरानी ने रवायत किया। इसके तमाम रावी सही बुखारी के रावी हैं सिवाय अदसा ताई के, और वो भी सिका है। मजमउ ज़वाइद जिल्द नंबर 10 हदीस नंबर 8191। इन दो के अलावा बहुत सारे सहाबा किराम से मरवी है कि मैं, तो इसलिए इनका ये कहना बिल्कुल गलत है। इंशाअल्लाह हम तफसील के साथ इनके दूसरे इतराज़ात का जायज़ा भी लेते रहेंगे। लिहाजा गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब का हज़रत इलियास उमन साहब एतराज़ करना बिल्कुल फजूल और बातिल है। उन्होंने जो रिवायात पेश की हैं उनकी तायीद में अनगिनत सही हसन रिवायात मौजूद हैं। इसलिए 2 रिवायतों को लेकर उन पर एतराज़ करना और यह समझना इस बाब में कोई रिवायत भी मरवी नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और अपने आप को मदीने का कुत्ता कहना, ये सिर्फ उलमाए देवबंद ने नहीं बल्कि ये गैर मुक़ल्लिदीन के अकाबिर ने भी ये बात की है। तो जो बकवास ये जाहिल किस्म के गैर मुक़ल्लिद हज़रत ननोती के बारे में और दीगर उलमा के बारे में करते हैं, उनको चाहिए कि ऐसे जुमले अपने अकाबरीन के लिए भी बोलें ताकि उनके इंसाफ का पता चल सके।